सदस्यों, आज हमारा सौभाग्य है कि एक बहुत ही टैलेंटेड हस्ती जो आपको लाइफ के लिए बहुत बढ़िया मूल मंत्र देने के लिए आए हैं, बहुत मर्म बताएंगे आपको, ज़िंदगी का फलसफा बताएंगे। डॉक्टर जितेंद्र हैं। ये एक बहुत बढ़िया साइकोलॉजिस्ट है और इनके प्रोजेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट में DRDO जैसी संस्थाओं में भी चलते हैं और हम सबका सम्मान करते हैं आज। सबका स्वागत करते हुए मैं को इनवाइट करता हूं कि अपनी नॉलेज से बच्चों को एनलाइटन कीजिए। प्लीज सर। शायद ये बातचीत चलने वाली है। हम थोड़ी कुछ ना प्रश्नों से शुरू करेंगे। हर कोई सफल होना चाहता है? सभी चाहते हैं? होते कितने हैं? 100 में से पूरी दुनिया छोड़ दो, भारत में या सिर्फ हरियाणा में या सिर्फ अपने जिले की बात करें, कुछ भी सोच लो, तो 100 लोग अगर सफल होना चाहते हैं तो कितना मिनट हो जाते हैं? कुछ आइडिया है? तब आप लोग थोड़ा बताना चाहें कुछ आइडिया था? कितने मिनट हो जाते होंगे? 100 हो जाते हैं, नहीं होते? ये 100 नहीं होते ना? तो 100 नहीं होते तो 3 ऑप्शन देता हूं मैं, थोड़ा आप बता दीजिएगा। 1 से लेके 100 के बीच में, है ना? तो अपना आंसर 3 ले लेंगे, 1, 2 और 3, है ना? तो एक तो लगभग 30% के आसपास होते होंगे, एक लगभग 60% के आसपास, और एक लगभग 90% के आसपास, 60। तब आप लोग क्या बताना चाहेंगे? आप थोड़ा ऐसे सफलता को अगर ये सोचें कि मुझे किस तरह से सफल होना है, जो आपने सोचा था क्या वो कर पाते हैं, उसको बोलते हैं सफलता। टारगेट अचीव कर लेना। हाँ जी। मतलब मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ पहुँचना चाह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पहुँच गया तो सफल नहीं हूँ। ये जो आपने कर गया, पार कर गया, तो सोचा था लेफ्टिनेंट बनने के लिए लेकिन बन गए सिपाही, उसको सफलता नहीं कहा जाएगा। ये तो कॉम्प्रोमाइज हो गया। सफलता का मतलब हमने जो सोचा कम से कम वहां पहुंच गए, कम से कम अचीव कर लिया, आगे चले गए तो बढ़िया है। तो इस हिसाब से कितने लगते हैं आपको? 30, 60 या 90? 30 से भी कम। चलो ठीक है, थोड़ा सा सच्चाई बताओ, नहीं जरूरी है, इसीलिए मैंने ये बोला था कि सफलता का हाँ तो लगभग इतना ना, हम उस पर ज्यादा बात नहीं करते, ये बात तो हो गई। अब बात आती है कि 30 मान लेते हैं, कम को छोड़ो, अब 30-70 की बात आ गई सीधी सी, है ना? तो ये रूल हर जगह ही काम आने वाला है शायद। 30-70 का फार्मूला लगभग अगर ये है तो, है ना? और लगभग मानने वाला है ना ये तो 30-70 तो है ही। मतलब 100 लोग दौड़ते हैं, 30 पहुंचते, 70 रह जाते हैं, ऐसा हम अभी के लिए मान रहे हैं, मान लिया, है ना? तो जो 30 है उनमें क्या क्वालिटी है और 70 है उनमें क्या क्वालिटी है, ये मेरे ख्याल से जानना जरूरी है। आमतौर पे हम ये करते हैं कि भैया इनके काम कर लें, लेकिन हमें ये भी काम नहीं करने जो इन्होंने किए थे। समझ आ रही है बात? हमें आमतौर पे सिखाया जाता है क्या करना है, ये सीखना भी जरूरी है क्या नहीं करना है ना? मतलब उन लोगों ने जो काम पक्का किए थे पूरा जोर लगा के, हमें पूरा जोर लगा के वो काम नहीं करने, वो भी एक स्टेप है सफल होने के लिए। मैं समझा पा रहा हूँ आपको अपनी बात शायद, है ना? प्लस इन्होंने जो स्टेप उठाए वो पक्का करने हैं, इन्होंने जो उठाए वो पक्का नहीं करने हैं, इसके अलावा कुछ और चीजें भी करनी है, सिर्फ इनसे काम नहीं चलने वाला। आमतौर पे पूछा जाता है कि सफलता का मंत्र क्या है? सफलता का मंत्र होता है मेहनत, है ना? मेहनत कर लो कामयाब हो जाओगे, सुनते हैं? मैं भी सुनता था, मैं एग्री नहीं हूँ बिल्कुल भी 1% इस बात से। तो मेहनत करके सफल हुआ जा सकता है, अपनी बात बता सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि आप एग्री हो या ना हो, ठीक है? इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको थोड़ा सा और ठीक से समझ आ जाएगा। एक तो ट्रैक्टर है, ठीक है?
कहाँ चल सकता है ट्रैक्टर ठीक से अच्छी परफॉर्मेंस? खेतों में, है ना, फील्ड्स में। अच्छा, एक है कार। कार कहाँ बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकती है? हाईवे लिखते हैं, हाईवे पे। और तीसरी चीज हो गई मेरी जेसीबी। जेसीबी वैसे बुलडोजर बोलना चाहिए, लेकिन जेसीबी कई कंपनियों की और भी आती है, लेकिन आमतौर पे जेसीबी इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे टूथपेस्ट कोलगेट ज्यादा मशहूर होगी इसलिए कोलगेट बोलते हैं, तो जेसीबी वो कहाँ अच्छा काम दे सकती है? पहाड़ों में बोल सकते हैं, खोदने का, है ना, तो माउंटेन बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम ट्रैक्टर को तो पहाड़ पे चढ़ा दें, बढ़िया होगा? परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी ना, वो बेचारा उल्टेगा पलटेगा या फिर बस। कार को हम खेतों में चढ़ा दें, उसकी बढ़िया परफॉर्मेंस ले नहीं पाएंगे। और जेसीबी यानी जो भी बुलडोजर है उसको हम हाईवे पर भगाने की कोशिश करें तो चलेगा काम या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा ना। ठीक है, तो ये दो बात तो आपको याद आ गई। तीसरी बात क्या ध्यान रखने की है, वो ये है कि अगर हम इन चीजों को तो आदमी का दिमाग मानते हैं और इसको दुनिया मानते हैं, यानी प्रोफेशन। समझ पा रहे हो आप शायद? यानी कि मेरा कहना है 3 तरीके के दिमाग हो सकते हैं, ट्रैक्टर, कार या जेसीबी जैसे। दुनिया में काम भी 3 तरीके के हैं, माउंटेन्स यानी पहाड़, खेत और हाईवे। ठीक है, लेकिन मिसमैच हो गया है, हमारा दिमाग सही जगह पर नहीं लगा रखा हमने, इसलिए ये 70 की जगह अगर मैं 90 लिखूं तो ठीक है कि नहीं है? 95 लिखूं तो भी ठीक है शायद। असली कहानी 595 की है या नहीं है? मानते हो या नहीं? मानते हो? ठीक है, नहीं मानते तो वो चर्चा का विषय है नहीं, 30 भी मान सकते हो, लेकिन है मतलब सफल होने की जो परसेंटेज कम होती जा रही है और मेहनत करने की बढ़ती जा रही है, सफल नहीं हो रही। ये बात है ना? जबरदस्ती यहाँ मत करना। ठीक है, तो अब हमारा दिमाग जैसा है उस तरफ अगर हम अपना दिमाग के जैसा दिमाग है उसी रास्ते पे चलेंगे तो शायद आसानी से हम सफल होने के लिए तैयार है, सही रास्ते पे। ठीक है, नहीं बात? लेकिन कई बार आपने देखा होगा आमतौर पे चल ही रहे हर जगह ही करते हैं, अभी नहीं, अगले साल कुछ टाइम में उम्र बीत जाती है, फिर सोचते हैं चलो कुछ और करते हैं। वो कौन होते हैं? वो जबरदस्ती ट्रैक्टर को माउंटेन पे चला रहे हैं, जेसीबी को हाईवे पे चला रहे हैं, सब कुछ। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि दिमाग कैसा है ना, दुनिया में कैसी कैसी चीजें हैं, फिर मैच करना चाहिए, फिर चलना चाहिए, फिर ये चीजें देखनी चाहिए। क्या हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते? ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम देखते हैं, आमतौर पर देखो, मैं भी गांव से हूँ, आप भी आसपास गांव से या कहीं से भी होंगे। गांव में मान लो ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि कोई बच्चे ने मेहनत की, वो सीए बन गया। ठीक है, सीए बन के बढ़िया गाड़ी ले ली, बढ़िया बंगला बना लिया, तो जी गांव नहीं, उसके आसपास के गांवों के लोग भी बच्चों को पेरेंट जुट जाएंगे, सीए बनाएंगे जी इसको, क्योंकि सीए अभी होते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? तो भेड़चाल जैसा होता है कि कोई एक बच्चा कुछ बन गया तो सारे वापस चलेंगे, इस बात को भूल के कि उस बच्चे का दिमाग वो क्या पता कार हाईवे में चल पड़ा, अपना क्या पता ट्रैक्टर हो, खेत में चलाओ उसको, जेसीबी हो। ठीक है बात? अब तक तो 2-3 बातें करनी थी, उसमें एक बात शायद खत्म होगी। अभी तक हमने ये बात की कि हमें अपने दिमाग को सही जगह चलाना है, तो अगर सही जगह चला तो आधी से कम मेहनत में सफल हो जाएंगे। क्या मानने वाली है बात या नहीं है? बताओ। ठीक है, अभी तक कुछ पूछना है, बताना हो किसी ने? अब अगली बात करते हैं, अगली बड़ी काम की सी बात है। अगली बात ये है कि एक चीज होती है, जैसे मैं अगर तीरंदाजी है ना, शूटिंग, उसकी ट्रेनिंग लेना शुरू करूं तो क्या मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला सकता हूं? सीधी बात करते हैं, गेम्स में ओलंपिक बहुत बड़ी बात है और उसमें गोल्ड मेडल वो तो टॉप लेवल की बात है विश्व की। मैं या कोई भी अगर ट्रेनिंग करना शुरू करे तो क्या ला सकता है या कुछ और होता है? यानी कि ओलंपिक के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनका क्या फॉर्मूला है? क्वेश्चन तो सही है ना, होना चाहिए, तो आंसर बताने की कोशिश करो।
तीन, अब 1, 2 और 3, या आप भी कुछ बताना चाहोगे? उसकी उस गेम में रुचि होनी चाहिए। उसकी उस गेम में रुचि होनी चाहिए, ठीक है जी। और रुचि ऐसे लिखते हैं क्या? मात्रा छोटी होगी तो रुचि मान लेते हैं हिंदी में। हाँ, रुचि होनी चाहिए। और कुछ इस लाइन से कुछ बोलना चाहिए? ठीक है जी, हार्ड प्लस स्मार्ट वर्क होना चाहिए। और कुछ? हाँ जी, क्या? रेगुलर, कंसिस्टेंट, बिल्कुल ठीक है जी। और बस मेरा मानना है कि इनसे काम चलता नहीं है, ठीक है? मेरा क्यों मानना है थोड़ा मैं बता देता हूँ। एक तो सर ने बता दिया कि मैं साइंटिस्ट हूँ और मैं पिछले 12-13 सालों से दिमाग पर ही काम करता हूँ और लगभग 8-9 देशों में हम ये काम करते हैं। अभी तक 10 लाख से ज़्यादा लोगों को मैं पब्लिकली एड्रेस कर चुका हूँ और 25-30 हज़ार लोग पर्सनलाइज मतलब 1-to-1 ट्रेनिंग ले चुके हैं। उनमें 100 से ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर्स हैं, आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, बीएसएफ, डीआरडीओ और मतलब कई संस्थाओं के जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो भी ट्रेनिंग लेते रहते हैं। एम्स, पीजीआई, रोहतक, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ऐसे जैसे संस्थाएं, मतलब मेडिकल जो भी हो गई, भारत के टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, साइंटिस्ट या प्रोफेसर हैं, उन सबको मैं ट्रेनिंग देता आ रहा हूँ कई सालों से, क्योंकि उनको ठीक लगती होगी, कभी दोबारा बुलाएंगे, है ना? अब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, हम ये बात करते हैं कि आदमी का जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो कैसे चलता है, उसको डिकोड कर दिया। डिकोड का मतलब उसके सीक्रेट निकाल दिया, ठीक है? और उन सीक्रेट पे अगर काम किया जाए तो शायद बहुत ज्यादा काम भी नहीं करना, रेगुलर भी बहुत नहीं होना, और रुचि की तो चलो बात की बात करेंगे, उनके बिना भी ठीक ठाक चल सकता है। अगर ये सारी चीजें हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाए, ठीक है? करना तो ठीक है, करना तो चाहिए। अब ये बताओ, आप ही बता दो कि हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, रेगुलर काम करना और रुचि, इनके साथ कितने % लोग काम करते हैं? क्या सारे करते हैं कि नहीं करते? कितने % करते होंगे? आप में से कौन कौन करते हैं? हाथ ऊपर करो। जो हार्ड वर्क भी कर, पूरी मेहनत करते हैं, रेगुलर भी करते हैं और उनकी रुचि भी है, कितने लोग हैं बताओ? हाथ ऊपर करो। कोई है? ऐसा नहीं है, कोई नहीं है। भाई साहब ये तो गड़बड़ होगी। मेरे का तो देख लो। चलो एक एक की बात करते हैं। जो काम आप कर रहे हैं उसमें रुचि किस किस की है? आप रुचि किस किस की है? रुचि किस किस की है? अच्छा, हाथ नीचे करो, कोई नहीं भाई, कैमरा उधर मत करना। इस बार पूछ लेते हैं, जबरदस्ती किसके साथ हो रही है कि मैं भेज दिया तो करना ही है? दसों के दसों काम हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन एक्सपर्ट नहीं होता। जैसे क्रिकेट आप सारे खेल सकते हो शायद, लेकिन इतने अच्छे शायद नहीं है कि सारे के सारे नेशनल टीम में सेलेक्ट हो जाए, है ना? गाना सारे गा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि सुनते सिर दर्द करने लग जाए रोका, समझ आ गया? इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। तो वो जो 10 पार्ट है ना, उन भागों को थोड़ा देखना और ये देखना कि कितने % काम कर रहे हैं और सबसे ज्यादा कौन सा दिमाग का पार्ट काम कर रहा है, ये मेरे ख्याल से जरूरी चीज है, या नहीं? है ना? आपके दिमाग का कौन सा भाग सबसे ज्यादा काम कर रहा है? तो 2-3 पार्ट्स के बारे में बताऊंगा मैं, आपको समझ आ जाएगा, बाकी बाद में कर लेंगे, आइडिया हो जाएगा। इनमें से ना एक पार्ट होता है लॉजिकल एबिलिटी का। लॉजिकल एबिलिटी, तार्किक क्षमता जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है? ये पार्ट जिसका ज्यादा है उसका मन करेगा मैथ, साइंस और ग्रामर में काम करने को, ज्यादा नंबर आएंगे। और बिना काम को गिनती की चीजें, लॉजिक, रीजनिंग, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, बिना काम का जीके देख ली, उसको याद रहना, ऐसे काम करना, ठीक है? जिनका दिमाग का ये पार्ट कम काम करेगा
उनका मैथ साइंस ग्रामर में कम इंटरेस्ट रहेगा, हिसाब किताब की बात आ जाती है, कहेंगे यार तुम ही करो, मेरा मन नहीं करता। ठीक है, इस टाइप के लोग क्या करते हैं, उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग अगर दे दी ना, मतलब समझ आ गया ना, ये या तो ज्यादा है या फिर कम है। जिनका ज्यादा है उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देती या नहीं भी देती तो वो यूपीएससी तक का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब जिनका दिमाग वाला ये पार्ट कम चल रहा है उनको 2-4 साल यहाँ ट्रेनिंग करते हैं, फिर कोटा जाते हैं, देखे होंगे ना कुछ, कोई दिल्ली जाते हैं और बाद में कहते हैं पानी शूट नहीं किया और आ जाते हैं 2-4 साल बाद। सुने कि देखे ऐसे लोग, कुछ देखे भी है, सुने भी होंगे, क्योंकि वो पूरा जोर लगा लिया, उनके बस की बात थी नहीं। यानी कि हम कार को खेतों में या पहाड़ पे चला रहे थे, नहीं चलने वाले, समझ आ गई आपका? ठीक है, अब एक और बात होती है, एक होती है लैंग्वेज एबिलिटी का। लैंग्वेज ये भी बड़ा अच्छा होता है, किसी का ये अगर कम है, समझ आएगा ना, दिमाग के 10 पार्ट में से एक बता रहा हूँ, अपना आपको अंदाजा हो जाएगा। जिसके दिमाग में लैंग्वेज एबिलिटी वाला पार्ट कम है उसको अपनी बात समझाने में दिक्कत होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम में फटफट सीख लिया, सब कुछ आता है, कम नंबर आते हैं, लेकिन कहते हैं पता नहीं कि कैसे लिखा नहीं जाता, आता सब कुछ है। होता है किसी के साथ ऐसा? किस किस के साथ होता है? हाथ पे करो जरा, ठीक से कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हुआ कि हमारा लैंग्वेज एबिलिटी वाला कम है, मतलब आता तो है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते। समझ आ गया? जिनका ये तेज होता है, बच्चों की बात कर रहा हूँ, जिनका दिमाग का ये पार्ट तेज होगा ना, वो क्या करेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, खेलते कूदते रहेंगे, लेकिन नंबर बढ़िया आएंगे। और सबसे अच्छी चीज ये होती है कि जिस सब्जेक्ट में कमजोर है ना, उस सब्जेक्ट के टीचर के साथ अच्छी यारी दोस्ती होती है उनकी, बड़ी हैंडल करेंगे कि ठीक ठाक नंबर आ रहा है। समझ आएगा? अच्छा, बड़े होने के बाद, तो बच्चों की बात थी, बड़े होने के बताता हूँ। बड़े होना तो उसी ने बड़ा है ना, आप जैसे बचपन में थे वैसे ही हमें, वैसे बड़े होते होंगे। तो जो ये लोगों का, बड़े लोगों का दिमाग का पार्ट कमजोर होता है, वो क्या करते हैं, आधे घंटे बताएंगे सब कुछ, सामने वाला पूछेगा कि बताना क्या चाह रहे हो, तो बहुत होता है ना कई बार ऐसा, तो कहानी सुनाते रहेंगे लेकिन क्लियर बात नहीं बताएंगे कि बात क्या है, बता समझा नहीं पाते। और घर में जाने के बाद सोचते हैं कि यार काश में ये लाइन कहता तो ठीक रहता, लेकिन इतने में नहीं करता। समझ आ गया? और जिन व्यक्तियों का ये वाला दिमाग का पार्ट ज्यादा तेज होता है, वो 4 लाइन बोलेंगे और सामने वाले के दिमाग में फिट, यार मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो कहेगा हाँ यार ये ठीक है, मैं भी ये करूँगा, सामने वाले को जल्दी कन्विंस कर देते हैं। होते भी नहीं होते ऐसे? आप में से कौन कौन है ऐसे जो जल्दी से कन्विंस कर ले? ठीक है, ओके, समझ आ गया? अब अगली बात और करते हैं। एक और होता है जिसको बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिसकी आप सबको ज्यादा जरूरत है, ग्रॉस मोटर स्किल्स। ये मैं थोड़ा सा सही से एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब सुनील भतीजा है मेरा, मान लो हम दोनों इकट्ठे ही रहते हैं, इकट्ठे ही रहते हैं घर में, तो मेरे दिमाग वाले पार्ट में ग्रॉस मोटर स्किल्स में कम न्यूरॉन यानी कम चलता है, और इसके में ज्यादा है। एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है? तो सुबह 5 बजे ये उठ जाएगा, मेरे को उठाना शुरू कर देगा कि चलो चाचा दौड़ने चलते हैं, जॉगिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि इसके दिमाग में ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी शारीरिक काम करने वाले न्यूरॉन ज्यादा है। ये कहेगा चलो चलो, मैं कहूँगा यार सो जाए, देखो सुबह सुबह दिमाग खराब करता है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे वाले में कम है तो मेरा मन नहीं करेगा। समझ आ गई बात? अब दिन में अपना काम किया, शाम को आने के बाद फिर ये कहेगा 5 बजे आज बैडमिंटन खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्योंकि मेरे वाला दिमाग का एक कम है। मैं कहूँगा यार ना सुबह सोने देता था तो शाम को बैठने देता, क्या चक्कर है? समझ आ गया? अब प्रोफेशनली, व्यवसायिक रूप से इनको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, सही है ना? स्पोर्ट्स या फिर ऐसा काम जिसमें शारीरिक भाग दौड़, शारीरिक क्षमता की जरूरत है। अगर मेरे को भेज दिया स्पोर्ट्स वगैरह ऐसी चीजों में, तो मैं चला तो जाऊंगा लेकिन दूर तक नहीं चल पाऊंगा। ये जो हम बात कर रहे थे ना, ये बस यहाँ तक पहुंच के रह जाऊंगा। समझ आ रही बात है? नहीं, आप में से शायद कुछ बैठे होंगे जो भेज दिया, बस काम से चला रहे हैं, ठीक है हो जाएगा, ठीक है ठीक है, समझ आ गया ना? होता है कि नहीं ऐसा? ठीक है, इस तरीके से ये 3 के 7 और होते, वो बात नहीं कर रहा। ठीक है, अब ये बताओ कि जीनियस होता है ना, कोई जीनियस बढ़ाया जाता है कि ढूंढा जाता है? जीनियस बनाया जाता है या ढूंढा जाता है, या कोई तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है?
क्वेश्चन समझ आ रहा है? अभी मैं जो बात कर रहा हूँ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कुछ काम की है? ये बातें काम की लग रही है कि नहीं लग रही है? बताओ पहले क्या काम की है? हैं? क्या लाइफ में काम आएगी? चलो ठीक है, बढ़िया। हमें ये बताओ कि जीनियस ढूंढा जाता है या बनाया जाता है या कुछ और? जी, गॉड गिफ्टेड जीनियस होते हैं, बिल्कुल सही बात है जी। अब जो गॉड गिफ्टेड है, गॉड ने किन किन को गिफ्ट दे रखा है, कैसे बता? गॉड ने किन किन को गिफ्ट दे रखा है, पता कैसे चलेगा? जैसे आप बता रहे हो सर कि ये एबिलिटी दिमाग के अंदर होती है, उनकी सारी जो ये क्षमता है सारी इसी प्रकार से अच्छे रूप से काम कर रही होगी, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, पर्सनैलिटी से पता चल जाएगा। बिल्कुल सही बात। वो जो जितना काम कर रहे हैं वो उस तरीके से कर रहे होंगे, वो सुबह स्पोर्ट्स भी कर रहे होंगे, वो मेहनत भी करते हैं, वो अपनी बातें जल्दी रिवाइज भी कर लेते हैं जी। वो सब चीजों में एक्सपर्ट है। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? सर मतलब डिपेंड करेगा समटाइम्स ये उनको रेस्क्यू मतलब उनको सर्च करना पड़ेगा, और कई बार होता है कि उनके अंदर टैलेंट है लेकिन उसको मतलब निकाल के लाना पड़ता है जी, दोनों चीज़ें। टैलेंट यार निकाल के लाना पड़ेगा, है ना? तो आप कह रहे हो कि वो हर चीज में परफेक्ट होगा, है ना? इस बात को ना हो सकता है आप ठीक हो, लेकिन मैं इसलिए नहीं मानता कि हर चीज में कोई व्यक्ति शायद एक्सपर्ट हो नहीं सकता, किसी एक चीज में ही होगा, मेरा ऐसा मानना है। आप कैसा होगा तो ठीक है, मतलब हम उस पर विवाद नहीं करेंगे, ठीक है ना? लेकिन आपकी बात को मानते हुए आप इस बात से एग्री हो गया कि किसी एक चीज में तो तेज होगा लास्ट में जो आप बैठे। मैं कह रहा हूं किसी एक चीज में तो परफेक्ट होगा, सब में परफेक्ट होगा ये नहीं कह सकते, सब में किसी एक में बहुत जबरदस्त होगा, है ना? सब में जबरदस्त होगा, उतना नहीं होगा लेकिन एक मिनिमम परसेंटेज है वो हाँ, जरूर होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अब ये बताओ कि गॉड गिफ्ट या टैलेंट, उस बात को थोड़ा छोड़ दें, ट्रेनिंग देके किसी को परफेक्ट किया जा सकता है क्या? हाँ या ना? कोई यस बोल रहे हैं, कोई नो बोल रहे हैं। देखो, यस की तो मैं बोलता हूं कि विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी या इस जैसे और जो टॉप लेवल पे चल रहे हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग मिली और वो विश्व स्तर पर अपना काम कर रहे हैं। सही बात है ना? यस वालों को तो ये आंसर हो गया, और नो वालों को एक और आंसर देता हूं। अर्जुन सुना नाम? अर्जुन तेंदुलकर सुना है? अर्जुन तेंदुलकर बेचारा एक ऐसा, बेचारा बोलने नहीं बोले, आप डिसाइड करना, एक ऐसा बच्चा है जिसके पिताजी का नाम है सचिन तेंदुलकर, और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहा जाता है ना, उनको भी ट्रेनिंग मिली होगी, वो भी होंगे। सचिन जी ने सोचा कि अर्जुन मेरा बेटा हो गया पैदा, इसको भी मेरे जैसा या मेरे ज्यादा महान क्रिकेटर बनाऊंगा। हर माँ बाप सोचते हैं। उन्होंने अर्जुन तेंदुलकर पर अरबों रुपए लगाए। मैं जाके देख के आया था मुंबई में, एक छोटा सा ये जो खड़े हैं ना, इतना सा लेना भी बड़ी भारी बात हो जाती है, और सचिन तेंदुलकर के घर में ही क्रिकेट का मैदान है, इतना बड़ा है मामला, ठीक है? और वो सिर्फ उसके लिए बनवाया है, उसी के लिए कि जो बेटे को ट्रेनिंग दिलाएंगे। और दुनिया की महानतम, सबसे महंगी, सबसे एक्सपेंसिव मशीनें मंगवाई गई उनको ट्रेनिंग देने के लिए। कहां नहीं दी होगी, इतने सारे पैसे लगाए तो कहां ट्रेनिंग नहीं दी होगी उन्होंने। और अभी 23 साल की उम्र होगी उनको, ना तो पढ़ाई कराई कि छोड़ बेटे क्रिकेटर बनाऊंगा। अब धीरे धीरे अंडर 19 में भी नहीं आ पाए, क्योंकि भाई हिसाब किताब ये था कि टैलेंट या गॉड गिफ्टेड उसकी तरफ। फिर थोड़े बड़े हुए, आईपीएल में भी नहीं, नेशनल टीम में भी नहीं, और बस ना जैसा मामला हो गया। अब अर्जुन जी ना तो क्रिकेटर बन पाए, ना कुछ और बनने के काबिल रहे। 23-24 साल में हो गए, अब शुरू से शुरू भी नहीं किया जा सकता। तो जो ना बोल रहे हैं उनके लिए करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी बंदा नहीं होगा। आपको पता ही होगा, एक ऐसे बंदे की बात कर रहा हूँ जो नेट पे खुला मिल जाएगा, है ना? अब बात ये आती है कि सिर्फ ट्रेनिंग से बात बनती नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग से बात बनती है, क्योंकि जो 2-4 और नाम मिली है कहानी वही आगे। और लास्ट चैप्टर है ये, बस, है ना? लास्ट पॉइंट ये है कि हमें अगर पता चल जाए कि हमारा दिमाग क्या है, अगर ट्रैक्टर है तो हम उसको खेतों में जुटा देंगे, अगर हमारा दिमाग कार है तो हम हाईवे पे चला देंगे, और दिमाग अगर जेसीबी है तो पहाड़ों में चला देंगे। आसान हो जाएगी जिंदगी।
इसका मतलब हमने ये ढूंढ लिया कि हमारा टैलेंट क्या है, गॉड ने जो गिफ्ट दिया है वो क्या है, और उस गिफ्ट में जब ट्रेनिंग करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा काम। सही बात है कि नहीं है? क्लियर? तो ये टैलेंट ढूंढना, गॉड गिफ्ट किसमें क्या है और दसों दिमाग कितने कितने % काम कर रहे हैं, उस चीज का एक्सपर्ट हूं, उस पे मैंने महारत हासिल कर रखी है। समझ आ गई बात? और वो ऐसे जादू नहीं है, ये तो एक साइंस है। उसमें सिर्फ ये पता चल जाता है कि किसका दिमाग किस चीज में है। जैसे एक और होता है फाइन मोटर स्किल। भाई साहब पूछ रहे थे कि भाई किसी को तीरंदाजी की प्रैक्टिस करवाएं, तो अगर तो वो अर्जुन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट देने वाली ट्रेनिंग होगी, फिर तो जी पैसे और समय वेस्ट, ठीक है। और अगर महेंद्र सिंह धोनी या वो क्या नाम है विराट कोहली या इन जैसों की होगी तो जी बड़ी जल्दी वो तुरंत पहुंचेगा, दिखा देगा। सही है ना? तो फाइन मोटर स्किल्स का मतलब होता है आंखों और हाथों का कोऑर्डिनेशन। जिसका ये ज्यादा होगा उसकी निशानेबाजी जबरदस्त होगी, ठीक है। ये देखने के लिए सिंपल सी बात है, ये जैसे कोई खंबा खड़ा हो 10-20 फुट दूर खंबा खड़ा हो, 10-15 कंकर ले लो और निशाना लगाओ बिना ही ट्रेनिंग। यूं ही अगर उसने 80% से ज्यादा निशाने सही लगा दिए, इसका मतलब उसका ये मामला ठीक है ना। बिना ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग देके वो सही कर देगा। अगर नहीं लगा पाया तो उसको ट्रेनिंग देने से कोई फायदा है नहीं। सही है ना? ये तो एक देसी सा जुगाड़ हो गया। समझ में आ गया? अब एक टूल होता है साइंटिफिक, मतलब एक तरीका होता है, साइंस ने जिसको इजाद कर रखा है। पहले तो विदेशों में था, अब भारत में भी आ गया है। उसका नाम है साहब ब्रेन वेव स्कैनिंग। ब्रेन वेव स्कैनिंग हिंदी में थोड़ा मतलब समझ आ जाएगा, मस्तिष्क की तरंगों का विश्लेषण, है ना। तो हम किसी भी व्यक्ति, चाहे तो वो 2 साल का हो चाहे 100 साल का हो या बीच में हो, उसका ब्रेन वेव स्कैनिंग से ये पता कर सकते हैं कि दिमाग के 10 पार्ट कितने % काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये हो गया कि नहीं क्लियर, तोड़ पूरा किस चीज में जा सकता है। अगली बात, कई लोग होते हैं कि भैया मैं तो ग्रॉस मोटर स्किल्स कम है ना, और जाना खेल नहीं है। तो स्पेशल तरीके होते हैं कि किस तरीके से दिमाग का कोई भी तेज और ज्यादा किया जा सकता है। मतलब यही नहीं है कि बस यूं ही है, लेकिन एक तरीका हो गया। समझ आ गया? अब हम कहते हैं बाहर निकलो तो कोई इधर टक्कर मारे, कोई उधर कोई उधर। अब हमें पता है तो गेट से निकल जाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं कि गेट कहाँ है फिर तो गड़बड़ जाएगी ना। क्या पता हम इस तरफ खोद रहे हो, इस तरफ पूरा पहाड़ हो वगैरह की जिंदगी पर, है ना। पता है फार्मूला तो खोला गेट और निकल गए, 1 सेकंड के बाद है। तो उसी तरीके से हमें हमारे दिमाग की पूरी टैलेंट क्या है, गॉड गिफ्ट क्या है, वो सारी चीजें पता चल सकती है। समझ आ गया? पहली बात तो ये। दूसरी बात, उनको तेज करने का तरीका पता चल सकता है। तीसरी बात, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो सकती है। पढ़ाई में कैसे हो सकती है उसका बताता हूँ। अब 2-3 मिनट हो रहे हैं कि ज्यादा नहीं है मामला, बहुत कुछ हो। पढ़ाई में ना 3 तरीके से सीखते हैं हम। या तो ऑडिटरी लर्नर होते हैं, सुन के सीखते हैं, या विजुअल यानी देख के, या काइनेस्टिक यानी करके। मानते हो ना? हर व्यक्ति 3 तरीके से ही सीखता है, या तो देख के, सुन के या करके। तीनों तरीके से सारे करते हैं, लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा होती है। जैसे ये 10 पार्ट दिमाग में है सबके, लेकिन एक पार्ट सबसे ज्यादा चलता है। जिस पार्ट जो सबसे तेज चल रहा है उसी की ट्रेनिंग करवाई जाए तो कोई रोक नहीं सकता उसको विश्व में नाम कमाने से, है ना। उसी तरीके से पढ़ाई की बात आती है तो तीनों सब करते हैं, लेकिन आप सबका कोई एक पार्ट तेज होगा। वो अगर पता चल जाए इन तरीकों से, कुछ तरीके होते हैं, तो उसी तरीके से जब पढ़ाई लिखाई शुरू कर देंगे तो आसान हो जाएगा। नहीं बताओ, है ना। मतलब पानी ढलान की तरफ जाएगा, ढलान में बैठ जाएंगे हम ऊंचे बैठ गए, पानी जा रहा है तो फिर तो मामला है। समझ आ गई बात? और उसके स्टडी टिप्स होते हैं। उसके बाद हम ये बताते हैं कि आपकी आदतों का पैटर्न कौन सा है। आदत पड़ती है ना, तो आदत कैसे पड़ती है ये अगर पता चल जाए फार्मूला की आदत कैसे पड़ती है किसी को, तो हम उसको जीतने की आदत डालना शुरू कर देंगे, या नहीं। ये भी पैटर्न होता है ना, आदत पढ़ने का तरीका होता है दिमाग का। तो अगर हमें पता चल गया कि आदत कैसे पड़ती है, तो उस आदत को जीतने की आदत, और जीतने की आदत से पहले देख लेंगे भी कौन से फील्ड में हम ठीक है, पढ़ाई का कौन सा तरीका है। समझ आ गया? उनको तेज करने के, अब कम को तेज करने के तरीके, तेज वाले को भी तो तेज करने के तरीके हैं ना। जो सबसे तेज है उसी को और तेज कर लेंगे तो क्लियर नहीं हो जाएगा मामला, है? अब मैं एक छोटा सा लास्ट एग्जांपल लेता हूं और उसके बाद बाय
और वो ये है, हमारे यहाँ पर बड़ी गलत चीजें चल रही हैं जिसका शिकार मैं भी हूँ, शायद आप लोग होंगे। ये ना ऐसे ये एक्सटेंडेड लाइन है, आम लाइन, मतलब इस पर कोई है तो ये आम तौर पे है ना एवरेज, तो आपकी जो क्वालिटी होती है ना 10, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ, ऐसे ही होता होगा अलग अलग। अपने यहाँ क्या चल रहा है आप बताना है कि नहीं, जो बच्चे की कमी होती है ना उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। बच्चा अगर मैथ्स में कमजोर है ना तो मैथ्स की ट्यूशन लगाते हैं, इंग्लिश में ठीक है ना कहते हैं तो ठीक ही है चल, ऐसा होता है कि बताओ, है ना? यही गलत बात, गलत कैसे बता रहा हूँ, इस कमी पर इतनी मेहनत करने के बाद हम कहां पहुंचेंगे, वहां जहां सारी जनता है, सही बात है ना? और जो खासियत है इतनी मेहनत इस पे कर लेंगे तो वहां पहुंचेंगे जहां दुनिया देखेगी यार कहीं पहुंच गए, मानने वाली बात है कि नहीं है? तो मेरा कहना ये है, जो कि आमतौर पर होता नहीं अपने समाज में कमी दूर करते हैं, मेरा कहना ये है कि कमी को छोड़ दो, कमी दूर करके आम इंसान नहीं बनोगे आप, अपनी जो खासियत है ना उस पे काम करो, इतना काम करो इतना ऊंचा पहुंच जाएगी, जबरदस्त काम करो। कोई एग्जांपल याद है आपको ऐसा? ऐसे तो दुनिया भर के होंगे, शायद यहीं बैठे होंगे 50-100, एक मैं ही खड़ा हूं, है ना? ऐसा कोई आदमी ध्यान आ रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं इसमें तो हर व्यक्ति को ना इसी तरीके से देखता हूं कि उनमें बोलने की कला जो है ना, लैंग्वेज एबिलिटी, किसी को समझाने की, वो कला बड़ी जबरदस्त है, ठीक है? उन्होंने अपने भाषण देने और बोलने की कला का इस्तेमाल करके 8 साल देश चला दिया। बाकी कमी होंगी, हर एक में होती है, उनमें भी होंगी, लेकिन उन कमियों पे काम नहीं किया उन्होंने, इसी चीज पे इतना काम कर लिया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के दूसरी बात, और विश्व में नाम हो गया। क्या किया? बताया ना कुछ, ये तो नहीं मेहनत कर दिया कुछ ताश ले उठाया, ऐसा किया कुछ उन्होंने? अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया और अपनी खूबी पर काम कर दिया, इतने ऊंचे पहुंच गए। एग्जाम्पल याद आ गया मेरे को, ठीक है, बताओ, है ना? तो हर व्यक्ति में खासियत होती है, अपने दिमाग को जानो, ठीक है? उस पढ़ने के तरीके जानो, ऐसे बहुत ज्यादा और है, 20-30 में ज्यादा नहीं टाइम लगा ना, थोड़ा आइडिया सा हो गया, और अपने दिमाग के अनुरूप पता करके जाओगे तो एक तो आनंद आएगा, आसानी से चले जाएंगे और सक्सेसफुल होने के संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। मेरी बात खत्म हो गई अभी तक की, कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ लो, नहीं तो आगे क्या कर रहे हैं आप? पूछना है किसी ने कुछ? अगर नहीं पूछना तो मैं पूछता हूँ। तीनों लाइनों से एक एक बंदा उठ के मेरे को ये बताएगा कि हमने अभी क्या बात की पिछले आधे घंटे या 15-20 मिनट, है ना? किसी ने बता दिया इसका मतलब समझ आ गया, अगर नहीं बताया इसका मतलब मैं समझा नहीं पाया, है ना? बताओ, कोई भी तीनों लाइनों में से एक बताना चाहेगा, उसको रोक ले अपनी या फिर नोट करें। हाँ जी बताओ। सर, हम जिस चीज में अच्छे हैं उस पे काम करना चाहिए, जी। जो कमी है उसको, मतलब उस पे ज्यादा काम नहीं करना हाँ, चाहिए। थोड़ा बहुत तो कर लो कमी पे, लेकिन जो खासियत है उस पे बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। बिल्कुल सही खासियत बात पे है। इतना काम कर लेना चाहिए सर कि वो अपनी खूबी बनता है। बिल्कुल, और दुनिया में हम चमकने लग जाएंगे, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें दिक्कत ही कुछ नहीं है ना। आप किसी एक खेल में हो, इतना जबरदस्त खेल लो तो अपने आप स्टेट और नेशनल और ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही है। और कुछ और कोई बताना चाहिए? आपने कुछ और बोलना हो लाइन इस लाइन से कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर बता दो तो ठीक है, आपकी प्रैक्टिस होगी, नहीं तो मैं सोचूंगा इस लाइन में किसी को कुछ समझ नहीं आया। जैसा भी है वैसे बोलना सीखो। हाँ जी बताओ, शाबाश। आपने कहा कि दिमाग के अंदर 10 पार्ट्स होता है, किसी एक में हम लोग ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, तो सर हम पता कैसे लगाएंगे कि हम इसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं? ये मैंने बताया या आप पूछ रहे हो? पूछ रहे हो, ठीक है। मैंने यही बताया लगा कि टेक्निक होती है, इसको बोलते हैं ब्रेन वेव स्कैनिंग, ठीक है? ऐसा तरीका होता है, इसकी अगली बार कभी अगर मिले तो डिटेल में करते हैं, कभी बताएं कि ऐसा ऐसा होता है ना? जा रहे थे तो भाई साहब ने बोला थोड़ा बात करते हैं बच्चों से, ये एक तरीका होता है और अपने भारत में ही होता है। ये ब्रेन वेव स्कैनिंग एक तरीका होता है अपने भारत में ही, जिससे किसी भी व्यक्ति के दिमाग के सब पार्ट्स का पूरा पता चल जाता है, और इतना पता चलता है पूरा मतलब क्लियर, जैसे हम ब्लड टेस्ट कराते हैं ना कि मलेरिया है नहीं है,
कितने प्लेटलेट्स हैं वो रिपोर्ट आती है, वैसी रिपोर्ट आदमी के दिमाग और पूरी पर्सनैलिटी की आ जाती है। ठीक है, इंटरनेट पे देखेंगे आप कभी तो ये दिख जाएगा, मतलब ओपन सी चीजें, इस पे बहुत रिसर्च हुई है, अखबारों में आया है, बहुत सारे काम हुए हैं इस पर। जी, किसी को समझ आया इस लाइन में कुछ क्या है? नहीं बोल रहे मैं वो समझाना मैं शर्मा रही है नहीं, यूं बता दो, समझ आ गया आपकी बात तो हैं? 5 शब्दों में समझा सकते हैं, 5 ही शब्द बोल दो, 6 बोलती होगी, क्या बताया? कोई बोल सकता है? हाथ में करो। जो नहीं बोल सकता वही हाथ में कर दो, देख तो लेकिन सुन रहे हो नहीं, जो जिसको समझ आ गया लेकिन बता नहीं सकते, ऐसे कौन कौन हाथ में करो, जिसको समझ आ गया लेकिन बता नहीं सकते। ज्यादा, मतलब अभी तक मैंने जिसपे किया है लगभग 300% तक इंप्रूवमेंट हो गया है, 300% दिमाग की पावर बढ़ने के बहुत सारे एग्जांपल। वो कैसे करते हैं अगली बार तो मिलेंगे तो बात करेंगे। ऐसा भाई बच्चों, डॉक्टर साहब है कि स्पेशल फीस होती है, आईपीएस अफसर है वो भी फीस लेके इनको स्पेशल बुलाते हैं। ये तो आपके लिए वैसे ले गया है, मैं मत देख ले, समझ ले, सुन ले कुछ बातें, ठीक है? वैसे रखे ना लीजिए, कोई की बात मत सुन, ठीक है? कम लोगे तुम्हारा नुकसान है। ये बिल्कुल माइंड की जो बात है ना, और माइंड हमारा किस प्रकार से काम कर रहा है, किस प्रकार से हम अपने जीवन को माइंड से चला सकते हैं। दिमाग सारा खेल तो दिमाग का ही हुआ है, देसी भाषा में बता दो आपने, दिमाग का खेल हुआ है। नाना पाटेकर ने क्या एक फिल्म में उनका बड़ा तगड़ा गुण है जिसका दिमाग है, उन्होंने डायलॉग बहुत देखी था हमने फिल्म में, नहीं देखी तो इन बता होनी है ये क्या फिल्म में नहीं बता रहे देखी। अतुल माँ में वो है बच्चा, बोला बॉडी क्या बात है, बोला ताकत यहाँ नहीं बेटे, बोला यहाँ होती है। तो ये माइंड है ना, ताकत यहाँ भाई, इतना पकड़ लोगे, अपना दिमाग ना ठीक रखोगे, जीवन में कामयाब हो जाओगे। ठीक है जी, धन्यवाद।